जिंदगी में सबसे गहरी चोट वो नहीं होती जो शरीर को लगे, बल्कि वो होती है जो दिल को तोड़ दे। जब कोई अपना छोड़ जाता है तो लगता है जिंदगी थम गई है। हमारी सांसें चल रही होती हैं, पर भीतर का जीवन जैसे रुक जाता है। लेकिन यही पल हमें वो सबक देता है जो हमें पूरी उम्र संभाल सकता है। आज हम बात करेंगे कि इस दर्द से उठकर खुद को कैसे मजबूत बनाया जाए। पहला कदम है ये मानना कि जो हुआ वो हो चुका है। रिश्ता खत्म होने के बाद बार बार क्यों पूछना हमें जवाब नहीं देता, बस अंदर से खा जाता है। सच को मान लेना मतलब खुद को आजाद करना। महादेव सिखाते हैं परिवर्तन को स्वीकार करना ही शक्ति है। ठीक वैसे ही जैसे ऋतुएं बदलती हैं, बसंत के फूल झड़ते हैं, बरसात का पानी सूख जाता है और पतझड़ की पत्तियां गिर जाती हैं। जीवन में भी कुछ रिश्ते अपना समय पूरा करके चले जाते हैं और हमें उनके जाने को स्वीकारना सीखना पड़ता है। दूसरा कदम अपनी पहचान को खुद से जोड़ना। बहुत लोग गलती करते हैं, अपनी पहचान को सिर्फ एक इंसान से जोड़ देते हैं। जब वो चला जाता है हम खुद को खो देते हैं। याद रखिए, आप किसी के साथ अच्छा लग सकते हैं, पर आपका अस्तित्व किसी के बिना भी पूरा है। आपकी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि कौन आपके साथ है, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। सोचिए, अगर चांद को देखने वाला कोई न हो तो क्या उसकी रोशनी कम हो जाती है? नहीं, वो वैसे ही चमकता है, क्योंकि उसकी चमक उसकी अपनी है। आपकी भी रोशनी आपकी अपनी है। तीसरा कदम दर्द को स्वस्थ तरीके से बाहर निकालना। दर्द को दबाना विष पीने जैसा है। उसके बजाय उसे बाहर निकालें, लिखकर, बात करके या ध्यान लगाकर। जब भावनाएं बहती हैं तो मन हल्का होता है और सोच साफ। महादेव का ध्यान मन के तूफान को शांत करने का सबसे अच्छा साधन है। महादेव ने भी समुद्र मंथन का विष अपने भीतर रखा, पर उसे अपने कंठ में रोक लिया। वो विष उनके हृदय तक नहीं पहुंचा, क्योंकि वो अपने भावों पर नियंत्रण जानते थे। ध्यान, प्रार्थना और साधना, यही वो उपाय हैं जो आपके भीतर के विष को अमृत में बदल सकते हैं। चौथा कदम अपना ध्यान आगे की ओर लगाना। जब हम बार बार उस इंसान या उस घटना के बारे में सोचते हैं तो हमारा भविष्य वहीं अटक जाता है। अपना ध्यान नए काम, नए संकल्प और खुद के विकास पर लगाइए। नए लक्ष्य बनाइए, नई जगह जाइए, नए अनुभव लीजिए। ये सिर्फ दर्द से बचने के लिए नहीं, बल्कि अपनी असली ताकत खोजने के लिए जरूरी है। याद रखिए, जब गंगा भी पर्वत से उतरती है तो उसे आगे बढ़ने के लिए पत्थरों और चट्टानों से टकराना पड़ता है, पर हर टकराव उसे और भी प्रबल बना देता है। पांचवा कदम सीख को पहचानना। हर बिछड़ना हमें कुछ सिखाता है, भरोसा, धैर्य या खुद की कदर करना। अगर आप इस अनुभव से सीखते हैं तो ये हार नहीं, जीत है। महादेव भी विष पिए थे, पर अमृत भी उन्हीं के गले में था। मतलब जो दर्द मिला है वही आपको अमूल्य ताकत भी देगा। जैसे सोना आग में तपकर ही शुद्ध होता है, वैसे ही ये अनुभव आपको मजबूत और कीमती बनाएगा। छठा कदम नए अध्याय की शुरुआत। जब कोई अपना छोड़कर चला जाए तो इसे अंत मत समझिए। ये आपके जीवन का एक नया अध्याय है, जिसे आप अपनी ताकत और समझदारी से लिख सकते हैं। महादेव हमें यही सिखाते हैं, टूटना जरूरी है,
क्योंकि टूटकर ही हम अपना नया रूप पाते हैं, वो रूप जो और भी सुंदर, और भी मजबूत, और भी उज्ज्वल होता है। ओम नमः शिवाय।